हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम दो रिक्रूटमेंट कवर करेंगे, जिसमें पहली कवर कर लेते हैं हम CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 15 अक्टूबर। चलिए देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इन्होंने साइंटिस्ट लेवल की 14 पोस्ट रिलीज़ की है, जिसकी जो आपकी मिनिमम एमोल्यूमेंट बननी है वो 67,700 प्लस अलाउंसेस भी होंगे इसमें, DA, HRA, TA, ये सब कुछ जो भी CSIR एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होगा ये सब इसमें और ऐड होंगे। जो इसमें मैक्सिमम एज इन्होंने मेंशन की है वो है 32 ईयर्स। चलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं हम उसमें वैकेंसीज कवर कर लेते हैं। जो पहली है जिसमें एक पोस्ट है EWS कैंडिडेट के लिए, उसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है ME MTech इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स: मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, मटेरियल, सिरामिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स, या फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपके पास PhD भी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है, एक पोस्ट जो रिजर्व्ड है इसमें OBC के लिए, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है ME MTech इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, फंक्शनल मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिरेमिक टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपकी इन्हीं सब्जेक्ट्स में PhD सबमिट होनी चाहिए। इसके अलावा एक पोस्ट है रिजर्व फॉर ST, जिसमें रिक्वायर्ड है ME MTech इन सिरामिक, मेटलर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर इसमें इसके साथ साथ ही आपके पास PhD की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, जिसमें रिक्वायर्ड है ME MTech इन सिरामिक, मेटलर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें PhD आपकी सबमिट होनी चाहिए। एक वैकेंसी है EWS की, जिसमें ME MTech होनी चाहिए सिरामिक, केमिकल इंजीनियरिंग में और PhD होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट से। ये जो PhD है ये और की कैटेगरी में है, सो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एक पोस्ट जो है अनरिजर्व्ड की, तो ME MTech इन सिरेमिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, मटेरियल साइंस, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और PhD इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से। एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की जो है ME MTech की और इक्विवेलेंट इन मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग, सिरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा PhD भी इन किसी भी सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है। अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि एक पोस्ट है OBC के लिए। इसमें रिक्वायर्ड है ME MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिरामिक टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग और PhD इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में। अगली वैकेंसी जो एक अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए है वो है ME MTech इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिरेमिक टेक्नोलॉजी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इसमें ही एक PhD की डिग्री भी इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो एक वैकेंसी आई है OBC में वो रिक्वायर्ड है इसमें रिक्वायर्ड है ME MTech इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिरेमिक टेक्नोलॉजी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें PhD रिक्वायर्ड है किसी भी एक सब्जेक्ट से। अगली वैकेंसी है एक अनरिजर्व्ड की, जो कि है ME MTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी PhD होनी चाहिए। अगली है एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड की, जिसमें ME MTech रिक्वायर्ड है अप्लाइड ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोटोनिक्स में, लेज़र टेक्नोलॉजी एंड लेज़र साइंसेज में, इनमें से किसी एक में भी आपकी PhD होनी चाहिए और फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स की भी PhD डिग्री मान्य है यहाँ पे। अगली वैकेंसी है एक अनरिजर्व्ड की, जो कि है ME MTech इन अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अलावा इसमें PhD की डिग्री भी आपकी किसी एक सब्जेक्ट से होनी चाहिए। उसके बाद एक जो अनरिजर्व्ड की पोस्ट है उसमें रिक्वायर्ड है ME MTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सपीरियंस भी मेंशन्ड है।
आपको अप्लाई करने के लिए जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर लेंगे, तब आपके पास जो फाइनल इसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, उसको आपको प्रिंट लेके उसमें साइन करके आपको इनके इस एड्रेस पे आपको इन्हें पोस्ट करना है। और इस पोस्ट के वहाँ पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर की है। इसमें जो फीस इन्होंने मेंशन की है वो है 100 रुपीज़। चलिए अगली वैकेंसी कवर करते हैं, जो कि है यूपीएससी की तरफ से, जिसमें इन्होंने अलग अलग के वैकेंसी रिलीज़ की हैं। जिसमें पहले है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें रिक्वायर्ड है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, जिसमें आपके एजुकेशन रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि है सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर की, जिसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग इन सिविल और कंप्यूटर साइंस और आईटी और मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉटिकल चार्ट कंपाइलेशन में और डिजिटल कार्टोग्राफी में। अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की है, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और मरीन और नेवल आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर की, जिसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है इंजीनियरिंग इन सिविल और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी और जियोफिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉटिकल चार्ट प्रिपरेशन और डिजिटल कार्टोग्राफी में। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें इन्होंने वैकेंसी जो रिलीज़ की है उसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है बीटेक इन माइनिंग, ड्रिलिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, जिसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है इंजीनियरिंग, वो है बीटेक इन सिविल माइनिंग। इसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली है स्टोर ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और डिग्री इन साइंस, जिसमें आपके पास 2 साल का मटेरियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 की, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडक्टिंग एंड गाइडिंग इन्वेस्टिगेशन और सर्वे या फिर रिसर्च जो कि रिलेटेड हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। इसके अलावा इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो है इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर की और जो लास्ट डेट है फॉर्म प्रिंट करने की वो है 15 अक्टूबर की। इसमें इसकी जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़ है। उसके अलावा जो भी नो फीस है SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। दोनों ही नोटिफिकेशन की आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा जो अप्लाई करने की लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।